देखिए, अभी हमारे चेयरमैन साहब आपको बताए रहे कि बेरोजगारी जो है बहुत समसामयिक मुद्दा है, खास करके जो है आप बिहार को लेकर, बिहार में जो है अधिकतर जो पलायन होते हैं वो बेरोजगारी को लेकर ही होते हैं। बिहार के अधिकतर यूथ, खासकर आप देखेंगे कि 18 के बाद उसमें शिक्षित अशिक्षित दोनों लोग हैं, जो शिक्षित भी हैं जो अशिक्षित भी हैं। किसी ने ग्रेजुएशन कर लिया है, किसी ने कोई अनपढ़ है, कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, वो भी कुछ करते हैं बाहर, जो पढ़े लिखे हैं वो भी कुछ करते हैं बाहर। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। तो इस मुद्दे को बिहार यूथ फाउंडेशन जो है अपने एजेंडा में शामिल किया है कि हम इस मुद्दे को कैसे हल करें। तो इसके लिए हमने जो प्लान ये किया है कि अभी हमारा जो इलेक्शन कमिंग ऑफ इलेक्शन है, क्योंकि अदर पॉलिटिकल पार्टी कितनी भी, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जो भी सत्ता में रहती है या सत्ता से बाहर रहती है, वो अक्सर वादा करते हैं कि भाई हम आएंगे और रोजगार आपको प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा सेंटर की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, सबके वादे होते हैं अपने अपने, लेकिन जैसे ही सत्ता में आते हैं तो बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को गौन कर दिया जाता है। तो युवाओं के मुद्दे जो गौन किए जाते हैं तो उस मुद्दे को हम लोग प्लेटफॉर्म पर लाना चाह रहे हैं कि जो मुद्दे गौन किए जा रहे हैं ये गौन नहीं है, सामाजिक मुद्दे हैं और इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए। नेशनल मीडिया में बात होनी चाहिए, स्टेट में बात होनी चाहिए, सेंटर में बात होनी चाहिए। सरकार की जो पॉलिसी है उसमें यूथ अनएम्प्लॉयमेंट को एक बड़ा मुद्दा के तौर पर सामने किया है, तभी जाकर के रोजगारी की समस्या। और खास करके हर जैसे पिछड़े राज्य आप देखेंगे कि आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक हर स्तर पर जो है बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है। इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए शैक्षणिक स्तर पर तो मजबूती है ही, उस मजबूती के साथ साथ क्या है कि बेरोजगारी, जब तक रोजगार में लोगों को शामिल नहीं किया जाएगा मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी राज्य कोई भी देश विकसित हो सकता है। तो विकसित की पहली प्रायोरिटी यही है कि आप जो सक्षम है, हम ये नहीं करें कि जो अक्षम है आप उसको आप जॉब दीजिए, ऐसी बात नहीं। जो सक्षम है, जो योग्य है, आप कम से कम उनको तो आप रोजगार देकर। एक लड़का अपनी पूरी ज़िंदगी जो है ग्रेजुएशन करता है, इंटरमीडिएट करता है, पीजी करता है, मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद पीएचडी करता है, फिर वो 15,000 20,000 की नौकरी की वजह से भटक रहा है। तो ये तो एक बड़ा मुद्दा है ना, इस मुद्दे को कैसे जो है मतलब हल किया जाए, ये सरकार की पॉलिसी में शामिल हो। हमारा कॉपरेशन सरकार को रहेगा। हम जो अभी अपने एजेंडे में शामिल किया कि हम अभी अपने राज्य के पक्ष हैं विपक्ष हैं, हम दोनों से मिलेंगे, हम दोनों के पास अपना ही रखेंगे। हम आपसे ये कहेंगे भाई आप इसको सिर्फ मुद्दा नहीं बनाइए, आप इसका समाधान बताइए, आपको हल करना है। अगर आप हमारे मुद्दों को हल करेंगे तो फिर हम आपकी बात को जनमत तक, जनता तक पहुंचाएंगे। नहीं तो फिर हम इस मुद्दे को जनमत तक पहुंचाएंगे, एक जन आंदोलन के रूप में ये करेंगे। क्योंकि बिहार का एक बड़ा मुद्दा ये है कि भाई पलायन जो हो रहे हैं, इस पलायन को कैसे रोका जाए। अभी तक मुलाकात नहीं हुई किसी पार्टियों से। अभी हमारे इस मतलब जो हमारा जो सत्र है, ये सत्र 2025 का सत्र हमारे इसमें जो है ये दिया गया और इंशाल्लाह हम इस पर कोशिश कर रहे हैं कि हम लगातार जो है अभी हमारे लोग अभी निकलेंगे, हम खुद भी जाकर के सत्ता पक्ष से विपक्ष से भी जाकर के अभी हम मुलाकात करेंगे और अनएम्प्लॉयमेंट जो बेरोजगारी है उसको हम उसकी बात रखेंगे ताकि उसके आंकड़े पेश करेंगे। अभी आपके सामने जो एक डेटा भी रखा है और नेशनल स्तर पर भी रखा है ताकि राज्य में भी ये बातें एक मुहिम, एक जन आंदोलन के रूप में उभरे और इस मुद्दे को सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो मतलब अनसुना नहीं करें, बल्कि इसको अपने एजेंडे में शामिल करें और शामिल करने के बाद इसको पूरी तरीके से हल करें, इसका सॉल्यूशन निकालें। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, हम इसके लिए भी लगातार कोशिश कर रहे हैं, काम करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि बेरोजगारी जो इशू है इंडिया में उसको लेकर के यहाँ पर रिपोर्ट पेश की है इन लोगों ने, इन लोगों से बात की। ईद विभाग के लिए दिल्ली से मुफीजुर रहमान।